नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारे सम्मानीय स्वर्ण कुमार जी, ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार, आज हमारे कार्यालय पधारे हैं और मैं जनता दल यू की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष भाई नईम गुड्डू भाई जी यहाँ पे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय हसन जी हैं। हमारी आदिवासी सेल के अध्यक्ष पूजा पेंद्रे जी और राजकुमारी सिंह जी और हमारे सभी यहाँ पे साथी उदय साहू जी, आदरणीय पॉल साहब और यहाँ सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन सबकी तरफ से भी आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भी हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम हर जगह जहाँ जहाँ हमने चुनाव लड़ा, हमने अच्छी स्थान प्राप्त किया। सरपंच हमारे पार्टी के जीते, जिला पंचायत सदस्य जीते, जनपद सदस्य जीते, हमारे पार्षद जीते हैं। भोपाल में भी हमारी महापौर चौथे नंबर पे थी, जबलपुर में चौथे नंबर पे हम रहे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आदरणीय स्वर्ण कुमार जी आप सबको संबोधित करें। इससे पहले तो मैं अपने अध्यक्ष जायसवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने भोपाल आने पर मुझे खोजा, मुझे यहाँ आने के लिए इन्होंने निर्देश दिया और आज पार्टी कार्यालय में आकर के पार्टी के सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर दिया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। भोपाल में लंबे अरसे के बाद मैं आया हूँ मध्य प्रदेश। लगता है 35 साल पहले 1978 में लगभग मैं यहाँ पर आया था, जब युवा जनता दल का युवा जनता यूथ का यहाँ पर सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उस समय मैं यहाँ पर आया था और कल 5 तारीख को मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पर जल जीवन हरियाली कार्यक्रम था। जल को किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है, शुद्ध पानी कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इस विषय पर पूरे देश के राज्य मंत्रियों के 2 दिवसीय प्रथम सम्मेलन था अखिल भारतीय स्तर पर। उस सम्मेलन में मैं यहाँ पर आया था और जब इनको पता चला, जानकारी मिली, तो इन्होंने मुझे पार्टी ऑफिस में आने के लिए दावत दिया, बुलाया। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और इस अवसर पर आप सब जो प्रेस के लोग यहाँ जुटे हैं, सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ और पार्टी के जुड़े लोगों को भी पूरे तौर पर नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ कि आपका संगठन बहुत आगे बढ़े, तेजी के साथ काम करे और जन समस्याओं को लेकर हमेशा आप सब संघर्षरत रहे, यही शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। हमारे पत्रकार साथी ने जो बात उठाई है कि 2023 के जो चुनाव हुए उसके बारे में इन्होंने बातें पूछी है, तो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, ये बातचीत करके समस्या कैसे निपटारा करेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, पूरी जानकारी आपको ये देंगे। मैं सिर्फ इतना जरूर कह सकता हूँ कि आज पूरे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है और खास करके जो ओबीसी के लोग हैं, जिनके साथ लगातार चाहे दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, चाहे राज्यों में भाजपा की सरकार हो, उनकी सरकार के द्वारा जो ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी के तरफ से इसका डिमांड हर जगह उठ रहा है और ओबीसी के जो संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, वो सब लोग मिलकर के ये सवाल को उठा रहे हैं। हम लोगों ने भी बिहार में इस सवाल को उठाया था, भारत सरकार से मांग किया था कि
जाति आधारित गणना कराएं, ताकि जिस जाति की जितनी आबादी हो उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी भी तय हो और उनकी क्या समस्या है, उनके लिए विकास की योजना भी बनाई जाए। तो इसके लिए डिमांड किया था, लेकिन भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। भारत सरकार ने एक भी बात को नहीं सुना। फिर राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराने का फैसला लिया और बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हो गया है और कई राज्यों में इस तरह के जो डिमांड हैं उस पर काम हो रहे हैं और बिहार में काम शुरू हो रहा है। तो इस सवाल को हमें जोरदार तरीके से उठाना है। जो आज़ादी के इतने दिनों बाद तक जिनका हक नहीं मिला, जिनको हिस्सा नहीं मिला, जिनके आरक्षण को तोड़ मड़ोड़ करके चलाती रही उन राज्यों की सरकार, उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठेगी। और सरकार से मैं मांग करता हूँ, यहाँ की सरकार से, कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो यहाँ की राज्य सरकार जाति आधारित है। काफी बड़ा रोचक आपको लगा अभी? बहुत अच्छा है और मैं हमारी भाभी श्रीमती सिसोदिया जी को बहुत बधाई देती हूँ कि वो लगातार ये 5वां वर्ष है और राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और भोपाल की महिलाओं को राजस्थानी लुक में बुलाकर और दिन भर का उनका कार्यक्रम चलता है। मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ उनको, उनका कार्यक्रम निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। हम शहर की यदि पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं तो एक अलग आनंद महिलाओं को अपना हम लोगों का बहुत ही दिल के करीब एक कार्यक्रम है घूमर घूमर, जो राजस्थान में कोई भी शुभ काम में या पूजा पाठ में या शादी विवाह में ये कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक तरफ से सब इकट्ठी होकर एंजॉय करती हैं अपने घर में रह के, पूरा ट्रेडिशनल अपनी वेशभूषा में। वो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। और जो हम यहाँ इतने सालों से हम लोग एक डिमांड कर रहे थे कि एक रानी पद्मावती का क्लास में भी देखेंगे, ग्रैंड बॉक्स हम लोगों ने रखी है और इससे पहले भी पिछले साल हम लोगों ने रानी पद्मावती को हाईलाइट करके आयोजन किया था हम लोगों ने रानी पद्मावती के ऊपर। तो आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सीएम साहब ने रानी पद्मावती को सम्मान देते हुए उनकी मूर्ति की स्थापना का 5 तारीख को अनाउंसमेंट भी किया है, भूमि पूजन भी किया है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हम लोगों के इस तरह कार्यक्रम से हम लोगों को कुछ तो सफलताएं मिल रही हैं। मैडम, राजस्थान की जो बात की जाए, राजस्थान की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ये पूरे आपके इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। आप पिछले 5 साल से भी कर रहे हैं, कुछ नया आपको लग रहा है कि राजस्थान से मध्यप्रदेश में किया जाए या मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाए? हाँ, भोपाल में हम 5 साल से कर ही रहे हैं, क्योंकि भोपाल में ये होता नहीं था। एमपी में तो हुआ है, इंदौर में पहले हुए हैं, इंदौर में होते रहते हैं, लेकिन भोपाल में ये सौभाग्य हमारे अरे एक बार हंस जब दादी दी के, अरे हंस जब दादी दी के, नमन नमन रे करी गोरी गोरी, अरे गोरी गोरी, अरे गोरी गोरी गज बन बनी ठनी, मुझरो बाल मुझ खपा करी गोरी गोरी। अरे चार चार सलुड़ा रे, अरे बढ़िया बढ़ी रे अट्टे सीमा, बढ़ी रे अट्टे सीमा, ये चाली 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 रे, बढ़िया बढ़िया बेटी बढ़िया अट्टे सीमा, अरे अट्टे सीमा रे,
बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, एल्बम डिजाइन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।